जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉल्यूम फर्स्ट। इसमें हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में एक नए साझेदार का किस प्रकार से एडमिशन होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से संबंधित है, वही टॉपिक आज हमारे सामने है। और इसमें हमने जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 85, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर इसकी बारीकियों के हिसाब से इसका सॉल्यूशन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ लिखा है लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। On 31st March 2018, their balance sheet was as follows। यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है जिसमें लाइबिलिटीज साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल लीना और रोहित की दिया हुआ है, और एसेट्स की ओर कैश, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है। इसमें हमारा काम ये होगा कि हम इसके उन तमाम पॉइंट्स पर डिसाइड करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा जाए और बार बार पढ़ा जाए जब तक कि उसके एक एक पॉइंट क्लियर ना हो जाए। कौन आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, कितनी ला रहा है, प्रीमियम ला रहा है तो कितनी ला रहा है, किस एसेट्स का दाम, किस लाइबिलिटी का दाम घट रहा है, बढ़ रहा है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका न तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा और न ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न ही बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है वह आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और उसको हम अब यहाँ से देखेंगे। लिखा है ऑन द अबव डेट मनोज वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। निम्नलिखित शर्तों पर मिस्टर यहाँ पर मनोज को भर्ती किया गया है पार्टनरशिप में और 1/5 का हिस्सेदार बनाया गया है। मिस्टर मनोज के आने के बाद पहला पॉइंट कहा गया मनोज जो ब्रॉड करता लाता है प्रोपर्शनेट कैपिटल लाता है, यानी उसका अमाउंट नहीं दिया, इसका अमाउंट इन दोनों पार्टनरों की कैपिटल के बेस पर निकालने के लिए कहा गया है। ही आल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जनरल रिजर्व का 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटेड टू ₹40,000। 40,000 रुपये वर्कमैन कंपेंसेशन के क्लेम के काटने के लिए कहा है। अगर यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड होता तो हम इस क्लेम को इसी रकम में से काट लेते और एडजस्ट हो जाता, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर रिजर्व नहीं है तो यह रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से ही एडजस्ट होगा। स्टॉक का दाम 16,000 रुपये फालतू है। लीना, रोहित और मनोज का जो फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो होगा 5:3 और 2 का। इन्होंने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। 2019 में यानी 2019 में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आपके सामने है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और यह देखेंगे कि कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी का दाम घट रहा है या बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें रकम भरेंगे। तो फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है, इसमें किस प्रकार से रकम भरी जाएगी इसको भी आप बाकायदे देख रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स रुपीज, इसमें ये साइड जो है ये डेबिट होता है और ये साइड क्रेडिट होता है। इसमें आप देखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो कि नहीं है लेकिन उसका क्लेम यहाँ पर बन रहा है 40,000 का।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यह नुकसान होगा तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक का दाम इन्होंने कहा 16,000 फालतू ऊपर लिखा है, इसका मतलब स्टॉक यहाँ पे 16,000 फालतू है, तो अब हम 16,000 रुपए हटाएंगे, यानी हमारा नुकसान होगा डेबिट साइड में। और किसी संपत्ति का दाम ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, इस प्रकार से 56,000 का लॉस होगा और इसको बाय लॉस ट्रांसफर टू लीनाज कैपिटल और रोहित कैपिटल अकाउंट में इनके 3:2 के रेशो में बांट देंगे, जो कि 33,600 और 22,400 होगा। टोटल अमाउंट 56,000 यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और इधर लिखेंगे खत्म। इसके बाद नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पीसीए। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एक बेहतरीन फॉर्मेट 3 पार्टनर का होना चाहिए, जिसमें ये साइड हमारी डेबिट होगी और ये क्रेडिट होगी। पार्टिकुलर्स लीना रोहित मनोज, पार्टिकुलर्स लीना रोहित और मनोज। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे और इस बीडी में हमेशा ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे बीडी में ही कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में पहले से ही रखा हुआ है 1,60,000 और 1,40,000। जब भी बैलेंस बीडी का प्रश्न होगा तो इसी रकम को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो न्यू पार्टनर आया हुआ है मिस्टर मनोज, उन्होंने गुडविल का पैसा भी यहाँ पर 80,000 रुपए दिया है। अब हमारे पास यह उपचार है कि अगर इन्होंने न्यू रेशो दिया है और ओल्ड रेशो भी हमारे सामने मौजूद है, तो इसका मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना ही पड़ेगा और निकाल कर यह देखेंगे कि इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, जिसमें न्यू पार्टनर के द्वारा लाई जाने वाली प्रीमियम की राशि को हम बांट लेंगे। तो यहां पर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। लीना ओल्ड 3/5 माइनस 5/10 और रोहित का 2/5 माइनस 3/10। अब ये कहां से हो गया ये भी आप देख लो, ये है 3/5 ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो और ये है ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो 5/10, 5, 3, 8, 2, 10 यानी 5/10, 3/10, 2/10। जो न्यू पार्टनर है उसका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की करने की जरूरत है जो पुराने वाले हैं। तो पुराने वालों का हमने यहाँ पर चेक किया तो पता चला 1/10, 1/10 यानी 1:1 का रेशो आता है। इस हिसाब से जो प्रीमियम फॉर गुडविल का 80,000 रुपया होगा उसको 1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इसकी जो रकम होगी वह कितनी होगी 40,000 बाई प्रीमियम के नाम से 40,000 इधर भी लिख देंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व, यहां ध्यान से देखेंगे तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 50,000 रुपए। यहां पर देखेंगे तो सेकेंड पॉइंट में कहा है 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब होता है कि 50,000 में से 10% जनरल रिजर्व का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करेंगे, यानी यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000 रुपए, तो अब यहां पर हो जाएंगे 7,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इसका 10% जो है 5,000 होगा, तो 5,000 रुपए इसमें जुड़ करके अब ये 7,000 रुपए हो जाएगा। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 1,32,000 में से 7,000 माइनस करके 1,25,000 रुपया लिखेंगे। और ये जो हमारा डेट वो है जनरल रिजर्व है, अब यहाँ पर सिर्फ 45,000 बचेगा, इसी को ही हम यहाँ पर बांट देंगे 3:2 के रेशो में। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया हुआ है ये क्योंकि क्रॉस बढ़ता है तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। और अब हमारे पास उपचार बचता है कि हम इनका टोटल करें, टोटल करके यही रकम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इसमें से इस रकम को घटाने के बाद जो रकम बैलेंस बचेगा 193,400 और इसका जो टोटल है 198,000, इसमें से 22,400 घटाने के बाद 175,600 बचेगा। इसको हम बैलेंस सीडी को ब्रॉड डाउन कर लेंगे, बैलेंस बीडी कर लेंगे, तो इस वाले हिस्से में हम एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का पार्ट बना देंगे, थोड़ा सेपरेट और अलग हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो जो ओल्ड पार्टनर लोग हैं उनका जो हिस्सा है कैपिटल का वो यही है। हम यहाँ भी एडजस्टिंग करके निकाल सकते थे, लेकिन इसको हमने अलग कर दिया ताकि यह आपको पता चले कि किस प्रकार से हमने एडजस्टेड कैपिटल का अमाउंट निकाला है। तो यहाँ पर अगर वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का जो हिस्सा है यहाँ पर देखेंगे 1/5 का हिस्सा बनता है और उसका जो नया रेशो होता है वो 2/10 का यहाँ पे निकल का आता है। 2/10 का जो शॉर्ट है यानी काट दिया जाए तो 1/5 बन जाता है, यानी यही आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये होता है कि 2/10 की जो कैपिटल है वह हमें मालूम नहीं है। 1/5 वाली जो कैपिटल है न्यू पार्टनर की, मिस्टर मनोज की, क्योंकि 2/10 का मतलब 1/5 है, क्योंकि उसे छोटा कर देंगे काट के तो 1/5 बन जाएगा। 2/10 के हिसाब से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से उसको आप देखिए। मान लीजिए टोटल शेयर फर्म का है 1, रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 2/10 इक्वल टू 8/10। तो 8/10 की जो कैपिटल है यही वो कैपिटल है इन दोनों की। तो इसका मतलब होता है कि 8/10 की जो कैपिटल है वह इन दोनों को जोड़ करके 369,000 होती है। तो टोटल कैपिटल कितना होगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/8 कर देंगे। उसमें से हमें 2/10 वाला हिस्सा निकालना है। तो इसका मतलब है इसका हिसाब कुछ इस तरह से बनेगा। 8/10 की कैपिटल होती है 369,000, टोटल कैपिटल होती है 369,000 इंटू 10/8। हमें चाहिए 2/10 यानी 1/5 का हिस्सा। तो 1/5 का हिस्सा यहाँ पर आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 2/10 करेंगे, 2/10 की हमें कैपिटल चाहिए तो होगा 92,250। इसी कैपिटल को हम यहाँ पर बाई बैंक के नाम से लिख देंगे। इसका मतलब है न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है 92,250 आ चुका है। इसको हम यहाँ लिखेंगे टोटल करके, दोनों तरफ बराबर लिख देंगे इक्वल करके। और यही रकम जो लीना का है, लीना का पुराना कैपिटल वही रहेगा, बैलेंस सीडी वाला ही बीडी हुआ, बीडी वाला ही अब यहाँ सीडी हो जाएगा। और इसी प्रकार से रोहित का भी वही होगा। और यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल का पता लगाना, जो हमने लगा लिया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम इसी कैपिटल का जिक्र करेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। अब आपके सामने मौजूद है इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को समझने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में किस प्रकार से आइटम को आपको रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जो कि 80,000 और 38,000 दोनों लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स सबसे पहले लिख दिया है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन एक क्लेम यहाँ पर बना है 40,000 का, इसको भी लिखना जरूरी है। इसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल वही लिखेंगे जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी करके यहाँ पर प्राप्त हुआ था, यही रकम हमारी नई कैपिटल होगी। इस प्रकार से लायबिलिटी साइड का जो टोटल अमाउंट है वह बाकायदे मैच हो चुका है। इसके बाद हम पहुंचते हैं एसेट्स साइड में। एसेट साइड में आप देखेंगे सबसे पहले कैश। कैश वैसे तो 42,000 का है, लेकिन 80,000 रुपए का प्रीमियम इन्होंने दिया है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है गुडविल वाला पैसा, और 92,250 जो कि कैपिटल हमने निकाला था न्यू पार्टनर का, वो दो रकम और जुड़ जाएगी तो कुल रकम 2,14,250 यानी 214,250 कैश हो जाएगा। इसके बाद जो डेटर्स है इसको हम पहले ही बता चुके थे, 132,000 में से ये 2,000 तो घट ही रहा है। 5,000 रुपए रिजर्व वाला, जो जनरल रिजर्व का 10% बोला गया काटने के लिए यहाँ का पॉइंट, वह भी हमने 7,000 रुपए टोटल माइनस करवा के 125,000 बोला था, वही लिखेंगे। स्टॉक का दाम नीचे लिखा हुआ है 16,000 फालतू है, तो 16,000 कम कर देंगे तो 1,30,000 हो जाएगा। प्लांट और मशीनरी के बारे में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं बोला गया है, तो प्लांट और मशीनरी वही का वही रहेगा, ज्यों का त्यों। इसका जब हम टोटल करते हैं दोनों तरफ 619,250 यानी कि 6,19,250, इधर भी 6,19,250 हो जाएगा। इसका मतलब है बैलेंस शीट का अगर हम टोटल बुक से मैच करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक तमाम चीजें और बैलेंस शीट तक सब कुछ बिल्कुल मैच हो चुका है, यानी सीबीएसई 2019 की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 85 है। वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।